नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड में लंबे समय के बाद झारखंड पात्रता परीक्षा जो है वो आयोजित की गई, लेकिन राज्य के 2 सेंटर्स पर इस परीक्षा से विवाद भी जुड़ा हुआ सामने आया। बोकारो में अव्यवस्था की भेंट जो है ये परीक्षा चढ़ती हुई नजर आई। वहां समय पर प्रश्न पत्र के सेट ही नहीं पहुंच पाए, जबकि राजधानी रांची में भी एक सेंटर पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाया, जिसका खुद आधिकारिक नोटिफिकेशन जेपीएससी की ओर से जारी किया गया और 2 पेपर की परीक्षा रद्द की जाती है, ये भी बताया गया। अब इसका क्या आगे भविष्य होगा? ये जो 2 विषय रद्द हुए हैं, अब क्या दोबारा ये चीजें आयोजित होंगी? और अभ्यर्थी अब चूंकि परेशान है इस तरह की गतिविधियों के बाद, तो उनके लिए अब आगे क्या कुछ हो सकता है, आयोग क्या कर सकता है, तमाम चीजों को समझेंगे। करिश्मा है। करिश्मा, ये जो 2 सेंटर्स पर विवाद की बातें सामने आई बोकारो और रांची में, इसके बाद अभ्यर्थी परेशान नजर आ रहे हैं। बोकारो में तो हद ही हो गई जब वहां पर काफी अव्यवस्था दिखी अभ्यर्थियों को यह कहा गया कि सब कुछ दुरुस्त रहेगा, लेकिन व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई थी। जी देखिए, जेपीएससी की ओर से लगभग 19 साल के बाद जेट की परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन इस बीच कई जगहों से यानी कि रांची और बोकारो से लापरवाही का मामला जो है वो सामने आया है। देखिए, कहा जा रहा है कि 2 सेंटर यानी कि बोकारो के 1 सेंटर और रांची के 1 सेंटर में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र नहीं मिल पाया, जिस वजह से वहां पर तमाम जो अभ्यर्थी है वो विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहां के जो अभ्यर्थी है लगातार ये मांग कर रहे थे कि कब उन्हें प्रश्न पत्र मिलेगा। समय जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में देखिए ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो पर्याप्त संख्या में प्रश्न पत्र है वो नहीं पहुंच पाया है। देखिए, आपने देखा होगा लंबे समय से जो झारखंड के अभ्यर्थी है जो इस परीक्षा को देना चाहते थे यानी कि जेट की परीक्षा देना चाहते थे, उनको कहीं ना कहीं ये डाउट था मन में, उनके मन में ये सवाल था कि क्या इस बार जो परीक्षा है वो ट्रांसपेरेंसी तरीके से हो जाएगी। लेकिन जब 2 सेंटरों से इस तरीके का मामला सामने आया, जो अभ्यर्थी है जो इंतजार कर रहे थे कि क्वेश्चन पेपर उन्हें मिलेगा और वो अपने सपनों को अब साकार कर सकेंगे, लेकिन उन्हें क्वेश्चन पेपर जो है वो नहीं मिल पाया है। तो आज हम डिटेल में बताएंगे कि आखिर 2 कौन से ऐसे सेंटर है जहां पर इस तरीके का मामला जो है वो सामने आया है। देखिए, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि बोकारो के सरदार पटेल पब्लिक स्कूल, जहां केंद्र कोड जो है वो 6004 है, वहां पर जब प्रश्न पत्र नहीं मिल पाया तो अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिली। अभ्यर्थी जो है सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि उन्हें प्रश्न पत्र दिया जाए ताकि उनका सपना जो है वो साकार हो सके, ताकि जो सपना वो देख रहे हैं वो पूरा हो सके। लेकिन लंबे समय यानी कि जब समय बीत गया, जब प्रश्न पत्र नहीं मिल पाया, तब अभ्यर्थी जो है वहीं पर नारेबाजी करने लग गए। देखिए, झारखंड का ऐसा दुर्भाग्य ही रहा है नवीन, चाहे जेपीएससी हो जेएसएससी हो, कुछ ना कुछ खामियां जो है वो सामने आती है और इसका खामियाजा जो है झारखंड के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। अब दूसरा जो सेंटर है वो रांची से सामने आया है और इस सेंटर का नाम है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। उड़िया विषय का जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो नहीं मिल पाया स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को, और इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जो है अभी तक अभ्यर्थियों में है। देखिए, ये दोनों परीक्षा जो है उसे रद्द कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि कभी भी ये दोनों परीक्षाएं जो है वो ले लेगी। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं नवीन कि आखिर किसकी लापरवाही है? अगर पर्याप्त संख्या में क्वेश्चन पेपर नहीं प्रिंट हो पाया, अगर अभ्यर्थियों तक सेंटर तक वो क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंच पाया, तो आखिर इसमें किसकी लापरवाही है? देखिए, आयोग की तरफ से अब तक फिलहाल इस मामले को लेकर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन नोटिस जो है वो जारी कर दी गई है कि दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। लेकिन देखिए, झारखंड में जेट की परीक्षा जो है 19 साल के बाद होने वाली थी, लेकिन इस बीच 2 विषयों में कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र जो है वो अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाया। अब जो अभ्यर्थी है, देखिए पहले हमने कई अभ्यर्थियों से बातचीत की थी जो जेपीएससी कार्यालय पहुंचे थे एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले, और उनका यह कहना था कि उनको 2 रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मिल गए हैं। एक तो जब वो फॉर्म भर रहे थे तब रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, उसके बाद जब वो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए तब दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर है जो वो मिला। तो ऐसे में हमने कई अभ्यर्थियों से बातचीत की थी। फिर शाम तक आयोग की तरफ से ये कहा गया कि दोनों में से एक ही जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वैलिड होगी। अब देखिए, इसके बाद कई अभ्यर्थियों का ये भी कहना था कि 3 सेंटर जो है उन्हें चूज करने को मिलता है, तीनों सेंटर में कहीं पे भी उनका जो है सेंटर नहीं है, यानी कि 3 से इतर यानी कि अलग एक सेंटर जो है उन्हें दे दिया गया है। कई महिला अभ्यर्थी थी, उनका ये कहना है कि वो अपने घर से उतना दूर जाएंगी कैसे, क्योंकि कभी भी फॉर्म अगर अभ्यर्थी भरते हैं तो अपने नियर बाय में ही वो फॉर्म या फिर कह सकते हैं वो वहां पर एग्जाम देना चाहते हैं। लेकिन अगर नियर बाय से दूर हो जाएगा तो महिला अभ्यर्थियों को काफी परेशानी होती है। लेकिन ये दोनों तो शॉर्ट आउट हो गया। अब देखिए, प्रश्न पत्र जो है बोकारो और रांची में नहीं पहुंच पाया, तो अब लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आखिर किसकी लापरवाही है? क्या पर्याप्त संख्या में क्वेश्चन पेपर जो है प्रिंट नहीं हो पाए थे? आखिर क्या इसके पीछे की वजह है? लेकिन देखिए, अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये परीक्षा जो है वो हो जाएगी जिसे रद्द किया गया था। चलिए, तो बहुत जल्द परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और गंभीर सवाल यही है कि आखिर अभ्यर्थी झारखंड के
क्या वाकई इस तरह की चीजें डिजर्व करते हैं जो आयोग की ओर से जो लापरवाही बरती जाती है, जो खामियां नजर आती हैं? आखिर इन सब की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होगी और कैसे तय होगी, ये जरूर आयोग को तय करना चाहिए। और ये जो त्रुटियां, ये जो खामियां उत्पन्न होती हैं जिससे अभ्यर्थी परेशान होते हैं, अब दोबारा उन्हें परीक्षा में बैठना पड़ेगा, तो ऐसी सुविधाएं जो हैं वो पर्याप्त तरीके से मुहैया कराई जाए अभ्यर्थियों को, जिससे वो समुचित ढंग से परीक्षा को संपन्न करा पाए। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।